गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आप रिवाइज करते हो कि उम्मीद कर रहे हैं और आगे की तरफ देखेंगे तो आप ध्यान से समझेंगे कुछ और टाइप के क्वेश्चन। जैसे पहले अलग अलग 2-3 बैग था जिसमें कुछ बॉल थे। ज़्यादातर क्वेश्चन क्या देखे, एक बॉल का सिलेक्शन। तो एक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत आसान है, मीन्स सिंपल, जैसे फेवरेबल कंडीशन बाई टोटल। लेकिन अगर 2 बॉल का सिलेक्शन हो, 3 बॉल का सिलेक्शन हो, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है थोड़ा सा, और उसका कॉम्बिनेशन, उसका सिलेक्शन, नंबर ऑफ वे का सिस्टम बदल जाता है। जो आप याद कीजिए 11वीं क्लास में पढ़े थे, कॉम्बिनेशन का फॉर्म। तो उस कॉम्बिनेशन के फॉर्म से आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो कैसे उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपको बताया हर टाइप का क्वेश्चन आपको बताएंगे और पेशेंस से समझेंगे। और उस टाइप से रिलेटेड जो और क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका अच्छा मैथमेटिक्स होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। 3 बैग, द कंटेंट ऑफ 3 बैग आर फॉलोज। तो 3 बैग है, बैग 1, बैग 2 और बैग 3। 3 बैग है और 3 बैग में कितना कितना बॉल है, उसका गिवन कंडीशन क्या क्या है। 1 व्हाइट 2 ब्लैक 3 रेड। 1 व्हाइट 2 ब्लैक और 3 रेड है। ठीक है, दूसरा बैग में क्या है, 2 व्हाइट 1 ब्लैक 1 रेड। 2 व्हाइट 1 ब्लैक और 1 रेड है। और तीसरा बैग में क्या है, 4 व्हाइट 5 ब्लैक 3 रेड। 5 ब्लैक और 3 रेड। मीन्स इस तरीके से फर्स्ट बैग, सेकेंड बैग, थर्ड बैग, तीनों बैग में किस कलर के कितने बॉल है उसका कंटेंट गिवन है कि इतने इतने बॉल है। ठीक है, अब ध्यान देंगे नेक्स्ट। ए बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम। अब ध्यान देंगे, यहाँ 3 बैग है, तीनों में से एक बैग को क्या करता है, रैंडम सिलेक्ट करता है। तो क्या करेंगे, सपोज करेंगे, लेट E1 बी द सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग। ठीक है, E1 इज द सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग, E2 be the selection of second bag and E3 is the selection of third bag। ठीक है, इस तरीके से तीनों बैग E1 E2 E3 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इक्वल टू क्या आ गया, 1/3। क्यों, क्योंकि 3 में से एक का सिलेक्शन क्या होगा, 1/3। तीनों बैग की सिलेक्शन आ गया। अब अगला कंडीशन देखेंगे क्या है। ये बैग इज सिलेक्टेड रैंडम, 2 बॉल आर ड्रॉन, 2 बॉल आर ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल आर व्हाइट एंड रेड। मींस 2 बॉल ड्रॉन करना है, क्या 2 बॉल ड्रॉन करना है, एक व्हाइट हो और एक क्या हो, रेड हो। ठीक है, एक व्हाइट हो और एक क्या हो, रेड हो। तो अब ध्यान देंगे, क्लियर हुआ। फिर क्या करेंगे, लेट ए इज सिलेक्शन ऑफ 1 व्हाइट एंड 1 रेड बॉल। ठीक है, ए क्या है, सिलेक्शन है, 1 व्हाइट और 1 रेड बॉल, जिसे हमें निकालना है। जो निकालना वही हम सपोज कर लिए ए को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कब, जब फर्स्ट बैग सिलेक्ट हो E1, तो एक व्हाइट होना चाहिए और एक रेड होना चाहिए। तो यहाँ व्हाइट क्या है, एक ही है, तो एक सिलेक्शन हो गया। और 3 में से कोई एक सिलेक्ट होगा तो क्या आएगा, या तो 3C1 लिख दें या 3 लिख दें। 3C1 भी लिखेंगे, बात एक ही आएगा। मीन्स या आप यहाँ लिख दें ऐसा, दोनों कॉम्बिनेशन के फॉर्म में 1C1 इंटू में 3C1, 1C1 इंटू में 3C1। और टोटल बॉल कितना होगा, 3 + 2 5 + 1 6। तो 2 बॉल का सिलेक्शन है 62। क्लियर हुआ, एक व्हाइट और एक 1C1, 1 में से एक का सिलेक्शन, 3 में से भी एक का सिलेक्शन। यहाँ टोटल सैंपल स्पेस क्या है, 6 में से 2 का सिलेक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, इसको सोल्व करेंगे तो 1 × 3, याद कीजिए
एन सी आर क्या होता है, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू में आर फैक्टोरियल। ये कॉम्बिनेशन का सोल्व करने का फॉर्मूला है जो आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। तो 1 इंटू 3 सोल्व करेंगे, 62 की वैल्यू क्या आएगा, ठीक है 15, 62 की वैल्यू क्या आएगा, 62 की वैल्यू 15। तो इस तरीके से जो आपका आंसर आ गया, क्या आ गया 3/15, कैंसिल भी कर सकते हैं। अगला देखेंगे P प्रोबेबिलिटी ऑफ A, जब सेकेंड बैग हो, सेकेंड बैग में 2 व्हाइट है तो क्या लिखेंगे 2C1 और रेड कितना है 1, तो 1C1 बाई इसमें टोटल 2 + 1 3 + 1 4, 4C2 सोल्व करेंगे क्या आएगा 2/4C2 की कैलकुलेशन करें क्या आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 6, ठीक है। अगला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कब, जब E3 थर्ड बैग हो, थर्ड बैग में क्या 4C1 एक व्हाइट और एक रेड, 3C1 बाई 4 + 5 9 + 3 12, 12C2 सोल्व करेंगे क्या आएगा 12 बाई, और इसे कैलकुलेट करें 12C2 की वैल्यू क्या आएगा 66, 12C2 की वैल्यू क्या आएगा 66। आप चाहें तो इसे कैलकुलेट करें 6 से 2, 6 से 2 कैंसिल हो गया, 6 से 11 तो क्या आ गया 2/11। ये आपका तीनों कंडीशन आ गया, ठीक है A/E1 A/E2 A/E3। हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तब क्या करते हैं, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। इसे आप कंडीशन को मिटाते हैं, ध्यान समझेंगे क्या आंसर आएगा। अब हमें टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के लिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू A/E3, ठीक है। अब सभी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 1/3 इंटू 3/15 प्लस 1/3 इंटू 2/6 प्लस 1/3 इंटू 2/11, 2/11, और इसे एलसीएम लेकर के सोल्व करना है, ठीक है। ध्यान देंगे अगर एलसीएम लेकर के सोल्व करते हैं तो सबसे पहले ध्यान दें, ऐसा कर सकते हैं 1/3 कॉमन कर ले, ठीक है। सभी में 1/3 1/3 1/3 है तो 1/3 कॉमन कर ले तो क्या आ जाएगा 3 से कैंसिल होकर 5, तो 1/5 प्लस 1/3 प्लस 2/11, ठीक है। तो 1/3 इंटू एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 11 इंटू 5 इंटू में 3, ठीक है। तो 11 इंटू 5 55 इंटू में 3 क्या आएगा 165, तो 165 आ गया। कैलकुलेट करेंगे 5 से डिवाइड तो ये आएगा 33, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 55, ठीक है। और 2 से 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 59 इंटू 2 30, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करें तो क्या आएगा 8 11 118 नहीं बाई 495, सभी कैलकुलेट कर दिए तो क्या आ गया 118/495, और यही आपका क्या हो गया प्रोबेबिलिटी हो गया 118/495। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आप अपने तरीके से इस दोनों को ही मल्टीप्लाई करके, क्योंकि कैलकुलेट करना अपने ऊपर डिपेंड करता है कैसे भी कैलकुलेशन करें, फाइनली ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, ये वाला आंसर आ जाएगा, मींस टोटल प्रोबेबिलिटी ये आ गया, ठीक है। समझे कैसे। अब इसमें यहाँ दो था, दो सिलेक्शन है, मींस C2 कैलकुलेशन पे लैंग्वेज जरूर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे।
दैट मीन्स एक क्लासरूम है। अब क्लासरूम में गर्ल्स के और बॉयज के नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो गिवन है, कितने गर्ल्स हैं और कितने बॉयज है उसका रेशियो गिवन है। और वो रेशियो क्या है ध्यान देंगे, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉय टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए क्लासरूम इज 1:2 मीन्स 1:2 मीन्स अगर 10 गर्ल्स है तो 20 बॉयज है, 30 गर्ल्स है तो 60 बॉयज है, मीन्स 1:2 है। ध्यान देंगे द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉय टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, फिर से ध्यान देंगे मीन्स बॉयज पहले हैं और गर्ल्स बाद में है, दैट मीन्स 1:2 है। तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, बॉयज को, और 2 किसके रिप्रेजेंट करेगा, गर्ल्स को। मीन्स क्या है, गर्ल्स ज्यादा है और बॉयज क्या है, कम है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 1:2। क्लियर हुआ, समझ में आया या नहीं आया, ध्यान समझेंगे फिर से। यहाँ क्या लैंग्वेज पे इसे ध्यान दें, बॉयज रेशियो गर्ल्स है, यहाँ उल्टा है कंडीशन, ध्यान दें। जनरली हम समझते हैं कि बॉयज ज्यादा होते हैं क्लासरूम में, बट यहाँ क्या है, बॉयज रेशियो गर्ल्स है। तो जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग ही सोचिए आप, अपने लाइव एग्जांपल नहीं, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो क्या है, बॉयज रेशियो गर्ल्स दिया है, मींस फर्स्ट बॉयज को रिप्रेजेंट करेगा और सेकेंड गर्ल्स को। तो सपोज करेंगे लेट E1 is selection of boys, ठीक है, and E2 is selection of girls, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या आएगा, बॉयज का 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या आएगा 2/3, क्योंकि 2 गर्ल्स हैं और 1 बॉयज है, ठीक है, या 1 टाइम्स आप समझ सकते हैं, मींस 30 बॉयज है तो 60 गर्ल्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट किए। अब नेक्स्ट देखिए, इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज गेटिंग फर्स्ट डिवीजन, इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट डिवीजन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट एफ बी फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट डिवीजन कब, अब ध्यान देंगे यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज क्या है ना उल्टा सीधा दे रखा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पहले बॉयज और गर्ल्स है और सेकेंड स्टेटमेंट में गर्ल्स और बॉयज है, ठीक है। सेकेंड इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, तो गर्ल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट डिवीजन व्हेन दिस इज बॉयज, तो जब बॉयज है तो आप सेकेंड वाला देखें 0.28 और प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट डिवीजन कब, जब वो गर्ल्स हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, फर्स्ट में दिया हुआ है 0.25। ध्यान देंगे यहाँ F/E1 0.28 और F/E2 गर्ल्स के लिए क्या है 25, ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। यहाँ ध्यान देंगे जो ऑर्डर क्वेश्चन में गिवन है वो अलग टाइप से दिया, अक्सर बच्चे 99% गलत करते हैं, आप ध्यान से समझेंगे, क्योंकि फर्स्ट का लैंग्वेज बॉयज पहले गर्ल्स बाद में, सेकेंड का लैंग्वेज गर्ल्स पहले और बॉयज बाद में। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो जिस सिस्टम में लैंग्वेज में गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही उसी ऑर्डर में इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब आपको सिलेक्ट करना है कि गर्ल्स के साथ यूज करें, बॉयज को बॉयज के कंडीशन के साथ यूज करें। तो F/E2 इक्वल टू क्या आ गया 0.25 ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट डिवीजन कितने स्टूडेंट, क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट चूज़ एट रैंडम विल गेट फर्स्ट डिवीजन, मींस टोटल probability of first division, that means probability of F। तो दो है, क्या लिखेंगे, probability of E1 into में probability of F/E1 अब प्लस probability of E2 into में probability of F/E2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देते E1 कितना है, बॉयज का 1/3 इनटू में F/E1 कितना है, F/E1 0.28 मींस 28/100 प्लस E2 कितना है, E2 है 2/3 इनटू में 25/100, सोल्व करेंगे तो एलसीएम आ गया 300, 28 प्लस
50 कितना आ गया 78/300 कितना आ गया 78/300। तो आप क्या करें 3 से कैंसिल हो गया 3 से ये 100 आ गया और 3 से कैंसिल करेंगे मींस 0.26 क्या गया प्रोबेबिलिटी 0.26 ये क्या गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट डिवीजन। ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट डिवीजन खुद से मान सकते हैं फर्स्ट है एबीसी कुछ भी मान सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखें हम कैसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। अब अगला एक्सरसाइज में यही होगा इट इज गिवन दैट स्टूडेंट इज फर्स्ट डिवीजन तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो गर्ल्स है मींस आपको जस्ट रिवर्स करना है गर्ल्स है मींस E1/F E1 की प्रोबेबिलिटी निकालना है गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी निकालना है कब जब वो फर्स्ट डिवीजन है। तो थोड़ा सा उसको देखेंगे और समझेंगे और बहुत ही सबसे जो मेन अब तक जो सबसे जितना पढ़े वो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बेस थ्योरम। ठीक है मींस यहां भी ऐसे टाइप से है क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे जैसे अगर n E1 E2 E3 डॉट डॉट टू En n म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव केस पहले ही बताए थे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव क्या होता है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव केस है n और सभी की प्रोबेबिलिटी क्या हो ग्रेटर देन 0 हो सभी की प्रोबेबिलिटी क्या हो ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है तो किसी एक E1 या EI कहते किसी एक EI की प्रोबेबिलिटी निकालना है गिवन दैट कोई A इवेंट हो। अब वो A इवेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो सकता है तो उसके लिए क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ EI बाय गिवन ये A क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 सॉरी EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय EI बाय टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of A by E1 probability of E2 into probability of A by E2 dot dot to probability of En into probability of A by En मींस ये जो टोटल आप प्रोबेबिलिटी अभी एक्सरसाइज बताए थे नीचे आप कैलकुलेट कर रहे थे उसी में से एक ऊपर नोमिनेटर आ जाएगा EI जिसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना हो जिसका प्रोबेबिलिटी वो क्या बन जाएगा नोमिनेटर बाकी टोटल तो जो आप पहले कैलकुलेट कर रखे हैं वहीं। तो थोड़ा सा लैंग्वेज भी बदल जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड बेस थ्योरम। ठीक है यही है क्या है बेस थ्योरम इसे क्या कहते हैं बेस थ्योरम। ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मूला को ध्यान रखेंगे बार बार यूज होगा। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन अब दो सिचुएशन भी हो सकता है 3 सिचुएशन हो सकता है ज्यादातर 2 या 3 का कंडीशन वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है तो एकदम पेशेंस से सोल्व करेंगे स्टार्टिंग से क्वेश्चन। ठीक है सेम है 2 बैग है बैग 1 या अर्न 1 बैग 1 में क्या क्या इंफॉर्मेशन है 1 व्हाइट और 6 रेड बॉल है 1 व्हाइट है और 6 रेड है सेम प्रोसेस से क्वेश्चन आता है। ठीक है बी है दूसरा बॉल है उसमें 4 व्हाइट और 3 रेड है दूसरा या ए बैग है और दूसरा बैग बी है उसकी में कितना है 4 व्हाइट और 3 रेड बॉल 4 व्हाइट और 3 रेड बॉल है। ठीक है अब 2 बैग है 1 बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द अर्न या वन ऑफ द बैग एंड फाउंड टू बी व्हाइट एक बॉल ड्रॉन हुआ सिलेक्टेड बैग से और वो क्या मिला व्हाइट मिला तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग ठीक है व्हाइट की प्रोबेबिलिटी निकालना तो ध्यान देंगे पहले कैसे सिंपल से समझिए जो इंफॉर्मेशन है जस्ट सेम एज ए प्रीवियस एक्सरसाइज के तरीके से इंफॉर्मेशन गिवन है बट यहां क्या है व्हाइट बॉल ड्रोन हुआ पिछले क्वेश्चन में क्या था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रोन बॉल इज व्हाइट तो टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते थे। यहाँ क्या है व्हाइट बॉल ड्रोन हुआ तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फर्स्ट बैग से था क्या प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट बैग से था। तो ध्यान देंगे पहले 2 बैग में से एक बैग सिलेक्ट करते हैं तो E1 इज इवेंट सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग या बैग ए फर्स्ट बैग ए और E2 इज इवेंट
सिलेक्शन ऑफ सेकेंड बैग B and W is event selection of white ball. सिलेक्शन ऑफ व्हाइट बॉल, ठीक है, तीनों हम सपोज कर लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा, दोनों की दोनों प्रोबेबिलिटी 1/2, दो ही इवेंट है। सेम प्रोसेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट कब, जब E1 बैग हो, एक ही बॉल ड्रोन करना है तो 1/7, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट कब, जब सेकेंड बैग हो तो क्या होगा, सेकेंड बैग में 4 व्हाइट है 4/7, समझ में आया, 1/7 और 4/7, क्लियर है। तो हमें निकालना क्या है, व्हाइट बॉल हो तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट बैग से है, मींस फर्स्ट बैग से इसकी प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट बैग प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कब, जब वो व्हाइट हो, जस्ट उल्टा हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग E1 कब, जब वो व्हाइट हो, तो इस केस में क्या रखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ W/E1, ये न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर में दोनों केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W/E2, ठीक है। यही क्वेश्चन था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रोन फ्रॉम फर्स्ट बैग, तो फर्स्ट वाला ऊपर किया, अगर यही क्वेश्चन रहता सेकंड बैग तो क्या लिखते हैं, सेकंड वाला को ऊपर रखते, ठीक है, क्लियर हुआ। अब सभी की वैल्यू पुट कर दे, ठीक है। तो E1 कितना आया 1/2 इनटू W/E1 1/7, पुट करेंगे ये तो सेम टू सेम रहेगा, 1/2 इनटू 1/7, दूसरा 1/2 इनटू इसका प्रोबेबिलिटी क्या है 4/7, सोल्व करेंगे तो 1/2 यहाँ दोनों में है, कॉमन लेंगे 1/2 से कैंसिल, तो 1/7 बाई 1/7 प्लस यहां भी 7 कैंसिल लेंगे, क्या आएगा 1/5, प्रोबेबिलिटी क्या आ गया 1/5, ठीक है। मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग कब, जब वो व्हाइट ड्रोन हो, ये कैलकुलेट किए, मींस इसमें न्यूमरेटर एक टर्म क्या बन गया, न्यूमरेटर जो टोटल प्रोबेबिलिटी कर रहे थे कैलकुलेट आप किए हैं वही हमेशा डिनोमिनेटर होगा, और जो कंडीशनल आपको कैलकुलेट करना है फर्स्ट सिचुएशन से हो या सेकंड से, जिस सिचुएशन से रिवर्स है उसको न्यूमरेटर डाल दें, आपका काम बन जाएगा, क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। यही कहलाता है बेज थ्योरम, और सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आते ही आते हैं अब तक हमेशा, इसलिए इस पे विशेष ध्यान देंगे, या एक एक्सरसाइज करते हैं आपका अच्छा से काम बन जाएगा, अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए तो अब क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ नेक्स्ट भी है, 2 अर्न कंटेन 4 व्हाइट एंड 6 बॉल, 2 अर्न है या 2 बैग है, मान लेते हैं 1 में क्या है 2 व्हाइट और 6, फिर से देखेंगे एक बार और, सॉरी 4 व्हाइट और 6 ब्लू बॉल है, 4 व्हाइट और 6, कोई भी कलर हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, 4 व्हाइट और 6 ब्लू बॉल, ठीक है। एंड दूसरा है उसमें 4 व्हाइट और 5 ब्लू है, 4 व्हाइट और 5 ब्लू बॉल है, ठीक है, 2 बैग है या 2 अर्न है, वन ऑफ अर्न इज सिलेक्टेड रैंडम एंड ए बॉल इज ड्रॉन, दोनों में से एक सिलेक्ट हुआ तो E1 क्या लेंगे, E1 इज सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बॉल, E2 इज, सॉरी फर्स्ट बॉल नहीं, फर्स्ट बैग, एंड E2 इज सिलेक्शन ऑफ सेकेंड बैग, ठीक है। एंड लास्ट भी सपोज कर ही सकते हैं, क्या था, 1 बॉल इज अनसिलेक्टेड एट रैंडम इफ द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, यहां भी व्हाइट है, W इज सिलेक्टेड, ठीक है, सिलेक्टेड बॉल, W इज द सिलेक्टेड बॉल इज व्हाइट, ठीक है, अपने अनुसार लैंग्वेज बना ले, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, दो बैग में से एक बैग का सिलेक्शन 1/2, सेम प्रोसेस है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट कब,
जब फर्स्ट बैग सिलेक्ट हो क्या आएगा 4/10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट कब, जब सेकेंड बैग सिलेक्ट हो 4/9। समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों कंडीशन निकाल, फर्स्ट अर्न से भी और सेकेंड अर्न से, मीन दोनों कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो अगर फर्स्ट बैग से है तो हमें क्या निकालना, पहला कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग से E1/W, और सेकेंड बैग से तो E2/W। तो फर्स्ट बैग से निकालना है तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W/E1 बाई टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू W/E1 प्लस E2 इंटू W/E2, ठीक है। अब सभी की वैल्यू पुट कर दें तो 1/2 इंटू में W/E1 कितना है, W/ 4/10, सॉरी डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यही सेम 1/2 इंटू 4/10, प्लस E2 भी 1/2 इंटू में 4/9, 1/2 भी कैंसिल कर लेंगे, 1/2 कैंसिल हो गया, 4/10 बाई 4/10 प्लस 4/9, ठीक है। अब इसको एलसीएम लेकर के हम क्या करेंगे, सोल्व कर दें, ठीक है। तो एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, क्या आएगा 4/10 बाई 36 प्लस 40/90, ठीक है। तो ये जीरो कैंसिल हो गया, तो फाइनली आ गया क्या 4/1 इंटू में 9/76, 4 से कैंसिल कर ले, मीन्स 9/19, कितना आ गया 9/19, और ये प्रोबेबिलिटी आ गया क्या फर्स्ट E1/W। अब चाहे दो ही केस है, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1, तो 1 माइनस करेंगे 9/90, 10/90 आ जाएगा, या आप सेकंड के लिए अलग से कंडीशन बना ले, उसे भी उसी तरीके से कैलकुलेट करें। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/W, ठीक है। तो E2/W तो क्या रखेंगे, E2 ऊपर इंटू में W/E2 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 W/E1 E2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ W/E2, ठीक है। वैल्यू पुट करें 1/2 इंटू 4/9 बाई 1/2 इंटू 4/10 प्लस 1/2 इंटू 4/9, सोल्व करेंगे 4/9 बाई 4/10 प्लस 4/9, वहीं सेम कैलकुलेशन सोल्व करेंगे, क्या आएगा 4/9 बाई 76/90, 76/90, 9 से यहाँ 10 कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा 4/1 इंटू में 10/76, क्या आ गया 4 से कैंसिल सेम 19, 10/19, और इस तरीके से E2/W भी कैलकुलेट कर लिए, E1/W भी कैलकुलेट हो गया। तो हम दोनों सिचुएशन सोल्व कर सकते हैं। समझ में आया, क्लियर हुआ, तो देखें आप, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिक कंसेप्ट उसका क्वेश्चन को समझेंगे कि क्या क्या सिचुएशन है, वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ज्यादातर क्वेश्चन 2 या 3 का आता है, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी तो डिनोमिनेटर कैलकुलेट करना ही है, लेकिन इस बात की भी ध्यान होना चाहिए कि रिवर्स किसे हमें कैलकुलेट करना है, रिवर्स किसे कैलकुलेट करना, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग या सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, और जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग है उसका फॉर्मूला रखेंगे। सब में यही एक फॉर्मूला है, अलग अलग कंडीशन बदलेगा, अलग अलग सिचुएशन बदलेगा। अभी और इसको बढ़ाएंगे, एक वीडियो और बनाएंगे इसका, 1 या 2 वीडियो, फिर आपका एक लेक्चर और एक्स्ट्रा बनेगा, बस 2-3 लेक्चर और है, 2-3 लेक्चर में आपका क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।